मुंडक उपनिषद में तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रकारांतर से ब्रह्म निरूपण, जिससे उस अक्षर प्राण संज्ञक सत्य का ज्ञान होता है, उस पराविद्या का वर्णन किया गया, जिसका ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथि आदि संसार के कारण का अत्यांतिक नाश हो जाता है तथा धनुर्ग्रहण आदि की कल्पना से उसके साक्षात्कार के उपाय योग का भी उल्लेख किया गया। अब उसके सहकारी सत्य आदि साधनों का वर्णन करना है। इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यद्यपि ऊपर तत्व का निश्चय किया जा चुका है, तो भी अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसका प्रधानता से दूसरी तरह फिर निश्चय किया जाता है। अतः परमार्थ वस्तु को समझने के लिए पहले इस सूत्रभूत मंत्र का उपन्यास उल्लेख करते हैं। समान वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी, साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उसमें एक तो स्वादिष्ट मधुर पिप्पल अर्थात कर्म फल का भोग करता है और दूसरा भोग ना करके केवल देखता रहता है। जीव और ईश्वर रूप दो सुपर्ण सुंदर पर्ण वाले अर्थात नियम्य नियामक भाव की प्राप्ति रूप शोभन पतन वाले अथवा पक्षियों के समान वृक्ष पर निवास तथा फल भोग करने वाले होने से सुपर्ण पक्षी तथा संयुज्य सदा साथ साथी रहने वाले और सखा यानी समान आख्यान वाले अर्थात जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है, ऐसे दो सुपर्ण समान सामान्य रूप से दोनों की उपलब्धि का कारण होने से एक ही वृक्ष के समान उच्छेद में समानता होने के कारण शरीर रूप वृक्ष पर आलिंगन किए हुए हैं। अर्थात फल उपभोग के लिए पक्षियों के समान एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ संपूर्ण प्राणियों के कर्म फल का आश्रय भूत वह क्षेत्र संज्ञक अश्वत्थ वृक्ष ऊपर को मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला है। उस वृक्ष पर अविद्या काम कर्म और वासना का आश्रय भूत लिंग देह रूप उपाधि वाले जीव और ईश्वर दो पक्षियों के समान आलिंगन किए निवास करते हैं। इस प्रकार आलिंगन करके रहने वाले उन दोनों में से एक लिंग उपाधि रूप वृक्ष को आश्रित करने वाले क्षेत्रज पिप्पल यानी अपने कर्म से प्राप्त होने वाला सुख दुख रूप फल, जो अनेक प्रकार से विचित्र अनुभव रूप स्वाद के कारण स्वादु है, खाता भक्षण करता यानी अविवेकवश भोगता है। किंतु अन्य दूसरा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ माया उपाधिक ईश्वर है, उसे ग्रहण ना करता हुआ नहीं भोगता। ये तो साक्षित रूप सत्ता मात्र से भोक्ता और भोग्य दोनों का प्रेरक ही है। अतः वह दूसरा तो फल भोग ना करके केवल देखता ही है, उसका प्रेरक तो राजा के समान केवल दर्शन मात्र ही है। ईश्वर दर्शन से जीव की शौक निवृत्ति। ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर के शोक करता है। वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण
योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा अर्थात संसार को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। समान वृक्ष पर यानी पूर्वोक्त शरीर में अविद्या, कामना, कर्म फल और राग आदि के भारी भार से आक्रांत होकर के समुद्र के जल में डूबे हुए तूंबे के समान निमग्न निश्चय पूर्वक देहात्मक भाव को प्राप्त होता हुआ ये भोक्ता जीव मैं यही हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि प्रकार से प्रत्ययों वाला होने से तथा इस देह से भिन्न और कुछ नहीं है ऐसा समझने के कारण उत्पन्न होता, मरता एवं अपने संबंधियों से मिलता और बिछुड़ता रहता है। अतः अनिशावश मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं। मेरा पुत्र नष्ट हो गया और स्त्री भी मर गई, अब मेरे जीवन में क्या लाभ है? इस प्रकार के दीन भाव को अनिशा कहते हैं। उससे युक्त होकर के अविवेकवश अनेकों अनर्थमय प्रकारों से मोहित अर्थात आंतरिक चिंता को प्राप्त हुआ वह शोक यानी संताप करता रहता है। इस प्रकार प्रेत, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में निरंतर लघुता को प्राप्त हुआ वह जिस समय अनेकों जन्मों में कभी अपने शुद्ध धर्म के संचय के कारण किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा योग मार्ग दिखलाए जाने पर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग और शम दम आदि के संपन्न तथा समाहित चित्त होकर के ध्यान करने पर अनेकों योग मार्गों और कर्मों द्वारा सेवित अन्य वृक्ष रूप उपाधि से विलक्षण ईश्वर यानी भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु आदि से अतीत संसार धर्म शून्य संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं ये संपूर्ण भूतों में स्थित और सब के लिए समान आत्मा ही हूँ। अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न दूसरा माया आत्मा नहीं हूँ इस प्रकार देखता है तथा उसकी महिमा यानी कि जद्रुप विभूति को यह इस परमेश्वर स्वरूप मेरी ही है इस प्रकार जानता है, उस समय वह शोक रहित हो जाता है, संपूर्ण शोक सागर से मुक्त हो जाता है अर्थात कृत्य हो जाता है। दूसरा मंत्र भी इसी बात को विस्तार पूर्वक बतलाता है। जिस समय दृष्टा स्वर्ण, वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग करके निर्मल होकर के अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। जिस समय देखने वाला होने के कारण पश्य दृष्टा विद्वान अर्थात साधक रुक्म वरण स्वयं प्रकाश स्वरूप अथवा स्वर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है, उस सकल जगत कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्म योनि को जो ब्रह्म है और योनि भी है अथवा अपर ब्रह्म ब्रह्मा की योनि है, उस ब्रह्म योनि को इस प्रकार पूर्व देखता है, उस समय वह विद्वान दृष्टा पाप पुण्य यानी अगले बंधन भूत कर्मों को समूल त्याग करके भस्म करके निरंजन निर्लेप अर्थात क्लेश रहित होकर के अद्वय रूप परम उत्कृष्ट यानी निर्तिशय समता को प्राप्त हो जाता है। द्वैत विषयक समता इस अद्वैत रूप साम्य से निष्कृत ही है, अतः वह अद्वैत रूप परम साम्य को प्राप्त हो जाता है।
श्रेष्ठम ब्रह्मज्ञ, ये जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है, प्राण है, इसे जानकर के विद्वान अतिवादी नहीं होता। ये आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमन करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठतम है। ये जो प्राण का प्राण परमेश्वर है, वह प्रकृत परमात्मा ही स्वरूप भूतो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों के द्वारा अर्थात सर्वभूतस्थ सर्वात्मा होकर के विभाषित यानी विविध प्रकार से दैदीप्यमान हो रहा है। सर्वभूतई इस पद में इत्थम भूत लक्षण तृतीया है। इस प्रकार जो विद्वान उस सर्वभूतस्थ प्राण को मैं यही हूँ ऐसा साक्षात आत्म स्वरूप से जानने वाला है, वह उस वाक्य के अर्थ ज्ञान मात्र से भी नहीं होता। क्या नहीं होता, इस पर कहते हैं अतिवादी नहीं होता, जिसका स्वभाव और सबका अतिक्रमण करके बोलने का होता है उसे अतिवादी कहते हैं। तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार प्राण के प्राण साक्षात आत्मा को जानने वाला है वह अतिवादी नहीं होता, जबकि उसने ये देखा है कि सब आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, तब वह किसका अतिक्रमण करके बोलेगा। जिसकी दृष्टि में कुछ और दिखने वाला पदार्थ है वही उसका अतिक्रमण करके बोलता है, किंतु ये विद्वान तो आत्मा के भिन्न ना कुछ देखता है, ना सुनता है और ना कुछ जानता ही है। इसलिए यह अतिवादन भी नहीं करता। यही नहीं, वह आत्मक्रीड आत्मरति और क्रियावान हो जाता है। आत्मक्रीड जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा हो, अन्य स्त्री पुत्र आदि में ना हो, उसे आत्मक्रीड कहते हैं। तथा जिसकी आत्मा में ही रति रमन यानी प्रीति हो, वह आत्मरति कहलाता है। क्रीड़ा बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाली होती है और रति साधन की अपेक्षा ना करके बाह्य विषय की प्रीति मात्र को कहते हैं। यही इन दोनों में विशेषता अंतर है। तथा क्रियावान अर्थात जिसकी ज्ञान ध्यान और वैराग्य आदि क्रियाएं हों उसे क्रियावान कहते हैं। किंतु आत्मरति क्रियावान ऐसा समास युक्त पाठ होने पर आत्मरति ही जिसकी क्रिया है ऐसा अर्थ होने से बहुब्रीही समास और मतोप प्रत्यय का अर्थ इन दोनों में से एक मतोप प्रत्यय का अर्थ अधिक हो जाता है। कोई समुच्चयवादी तो आत्मरति और क्रियावान इन दोनों विशेषणों को अग्निहोत्र आदि कर्म और ब्रह्म विद्या के समुच्चय के लिए समझते हैं, किंतु उनका यह अभिप्राय ब्रह्मविदाम वरिष्ठ इस मुख्यार्थवाची कथन से विरुद्ध है। बाह्य क्रियावान पुरुष आत्मक्रीड और आत्मरति हो ही नहीं सकता। कोई भी पुरुष बाह्य क्रिया से निवृत्त होकर ही आत्मक्रीड हो सकता है, क्योंकि बाह्य क्रिया और आत्म क्रीड़ा का परस्पर विरोध है। अंधकार और प्रकाश की एक स्थान पर एक ही समय स्थिति हो ही नहीं सकती। अतः इस वचन के द्वारा ये ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन मिथ्या प्रलाप ही है। यही बात अन्यवाचो विमुच्य संन्यास योगात इत्यादि श्रुतियों से भी सिद्ध होती है। अतः इस जगह उसी को क्रियावान कहा है जो ज्ञान ध्यान आदि क्रियाओं वाला
और आर्य मर्यादा का भंग न करने वाला सन्यासी है, जो ऐसे लक्षणों वाला अंतिवादी, आत्मक्रीड, आत्मरति और क्रियामान ब्रह्मनिष्ठ है, वही समस्त ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ यानी प्रधान है। आत्मदर्शन के साधन। आप भिक्षु के लिए सम्यक ज्ञान के सहकारी सत्य और निवृत्ति प्रधान साधनों का विधान किया जाता है। ये आत्मा श्रद्धा, सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन योगी जन देखते हैं, वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शीर के भीतर रहता है। ये आत्मा सत्य से अर्थात अनृत यानी मिथ्या भाषण के त्याग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा मन और इंद्रियों के एकाग्रता ही परम तप है। इस स्मृति के अनुसार तप यानी इंद्रियां और मन की एकाग्रता से भी इस आत्मा की उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि आत्म दर्शन के अभिमुख रहने के कारण यही तप उसका अनुकूल परम साधन है। दूसरा चंद्रायन आदि तप उसका साधन नहीं है। इसके सिवा सम्यक ज्ञान, यथार्थ आत्म दर्शन और ब्रह्मचर्य, मैथुन के त्याग से भी नित्य अर्थात श्रद्धा इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ऐसा आत्मा लभ्य, इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस वाक्य का श्रद्धा संबंध है श्रद्धा सत्य से, श्रद्धा तप से और श्रद्धा सम्यक ज्ञान से। इस प्रकार अंतर्दीप का न्यास से मध्यवर्ती दीपकों के समान सभी के साथ नित्य शब्द का संबंध लगाना चाहिए। जैसा कि आगे प्रश्नोपनिषद में कहेंगे भी, जिस पुरुष में कुटिलता, अनिवृत्त और माया नहीं है इत्यादि। जो आत्मा इन साधनों से प्राप्त किया जाता है वह कौन है? इस पर कहा जाता है अंतः शरीरे अर्थात शरीर के भीतर पुंडरीका आकाश में जो ज्योतिर्मय स्वर्ण वर्ण शुभ्र यानी शुद्ध आत्मा है, जिसे कि क्षीण दोष यानी जिसके क्रोध आदि मनोमल क्षीण हो गए हैं, वे यतिजन यत्नशील सन्यासी लोग देखते अर्थात उपलब्ध करते हैं। तात्पर्य यह कि वह आत्मा श्रद्धा, सत्य आदि साधनों से भी सन्यासियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी व्यवहार किए जाने पर सत्य आदि से प्राप्त नहीं होता। वह अर्थवाद सत्य आदि साधनों की स्तुति के लिए है। सत्य की महिमा। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्त काम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान भंडार वर्तमान है। सत्य अर्थात सत्यवान ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी मिथ्यावादी नहीं। यह सत्य और अनिरिक्त का सत्यवान और मिथ्यावादी अर्थात इसलिए किया गया है कि पुरुष का आश्रय न करने वाले केवल सत्य और मिथ्या का ही जय या पराजय नहीं हो सकता। लोक में प्रसिद्ध ही है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को ही नीचा देखना पड़ता है, इसके विपरीत नहीं होता। इससे सत्य का प्रबल साधनत्व सिद्ध होता है। यही नहीं, सत्य का उत्कृष्ट साधनत्व शास्त्र से ही जाना जाता है। किस प्रकार? सौ बतलाते हैं।
सत्य अर्थात यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संज्ञक मार्ग विस्तीर्ण यानी निरंतर्य से प्रवृत्त होता है, जिस मार्ग से कपट, छल, शठता, अहंकार, दंभ और अनृत्य से रहित तथा सब ओर से पूर्ण काम और तृष्णा रहित ऋषिगण, अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं जिसमें कि सत्य संज्ञक उत्कृष्ट साधन का संबंधी उसका साध्य रूप परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है, वह परम यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है। उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वह सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। परम पद का स्वरूप वह क्या है और किन धर्मों वाला है, इस पर कहा जाता है। वह महान दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पर भासमान होता है तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। वह चेतनामान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उसकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है। सत्य आदि जिसकी प्राप्ति के साधन हैं, वह प्रकृत ब्रह्म सब और व्याप्त होने के कारण बृहत महान है। वह दिव्य स्वयं प्रभ यानी इंद्रियों का अविषय है, इसलिए जिसका रूप चिंतन ना किया जा सके ऐसा अचिंत्य रूप है। वह आकाश आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर है। सबका कारण होने से इसकी सूक्ष्मता सबसे अधिक है। इस प्रकार वह सूर्य, चंद्र आदि रूपों से अनेक प्रकार भाषित यानी दीप्त हो रहा है। इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियों के लिए अत्यंत अगम्य होने के कारण दूर यानी दूरस्थ देश से भी अधिक दूर अत्यंत दूरस्थ देश में वर्तमान है तथा विद्वानों का आत्मा होने के कारण इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। यह श्रुति के कथन के अनुसार सबके भीतर रहने वाला होने से आकाश के भीतर भी स्थित है। यह इस लोक में पश्यतसु अर्थात चेतनामान प्राणियों में योगियों द्वारा दर्शन आदि क्रिया वत रूप से स्थित देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? उसकी बुद्धि रूप गुहा में। ये विद्वानों को उसी में छिपा हुआ दिखाई देता है। तो भी अविद्या से आच्छादित रहने के कारण यह अज्ञानियों को वहां स्थित रहने पर भी दिखाई नहीं देता। आत्म शास्त्राकार का असाधारण साधन चित्त शुद्धि, फिर भी उसकी उपलब्धि का असाधारण साधन बतलाया जाता है। वह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जा सकता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप तथा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। क्योंकि रूपहीन होने के कारण ये आत्मा किसी से भी नेत्र द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अवाच्य होने के कारण वाणी से गृहीत नहीं होता और अन्य इंद्रियों का भी विषय नहीं होता। तप सभी की प्राप्ति का साधन है, तथापि ये तप से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता और ना जिसका महत्व सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म से ही गृहीत होता है, तो फिर इसके ग्रहण करने में क्या साधन है? इस पर कहते हैं ज्ञान अर्थात ज्ञान की साधन भूता बुद्धि के प्रसाद से उसका ग्रहण हो सकता है।
संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान स्वभाव से आत्मबोध कराने में सम्मत होने पर भी बाह्य विषयों के राग आदि के दोष से कलुषित अप्रसन्न यानी कि अशुद्ध हो जाने के कारण उस आत्म तत्व का सर्वदा समीपस्थ होने पर भी मल से ढके हुए दर्पण तथा चंचल जल के समान बोध नहीं करा सकता। जिस समय इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से होने वाले राग आदि दोष रूप मल के दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के समान चित्त प्रसन्न स्वच्छ अर्थात शांत भाव से स्थित हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है, क्योंकि उस ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व यानी शुद्ध चित्त हुआ पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने योग्य होता है। इसलिए तब वह ध्यान करके अर्थात सत्य आदि साधन संपन्न होकर के इंद्रियों का निरोध और एकाग्र चित्त से ध्यान चिंतन करता हुआ उस निष्कल यानी संपूर्ण अव्यय भेद से रहित आत्मा की को देखता है, उपलब्ध करता है। शरीर में इंद्रिय रूप से अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का चित्त शुद्धि द्वारा साक्षात्कार। जिस आत्मा को साधक इस प्रकार देखता है वह सूक्ष्म आत्मा जिस शरीर में 5 प्रकार से प्राण प्रविष्ट हैं उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। उससे इंद्रियों द्वारा प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। वह अणु सूक्ष्म आत्मा चित्त यानी केवल विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है। वह कहाँ जानने योग्य है? जिस शरीर में प्राण वायु प्राण अपान आदि भेद से 5 प्रकार का होकर के सम्यक रीति से प्रविष्ट हो रहा है, उसी शरीर में हृदय के भीतर ये चित्त द्वारा जानने योग्य है। ऐसा इसका तात्पर्य है। वह किस प्रकार के चित्त ज्ञान से ज्ञातव्य है, इस पर कहते हैं दूध जिस प्रकार घृत से और काष्ठ जिस प्रकार अग्नि से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जिससे प्राण यानी इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतःकरण व्याप्त हैं, क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतःकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध हैं। और जिस चित्त के यानी शुद्ध क्लेश आदि मल से वियुक्त होने पर वह पूर्वोक्त आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकट होता है, अर्थात अपने को प्रकाशित कर देता है। आत्मज्ञ का वैभव और उसकी पूजा का विधान। इस प्रकार जो उपयुक्त सर्वात्मा को आत्म स्वरूप से जानता है, उसका सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतलाते हैं। वह विशुद्ध चित्त आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी लोक और उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्म ज्ञानी की पूजा करे। विशुद्ध सत्व जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, वह निर्मल चित्त आत्मवेता जिस पितृलोक आदि लोक की मन से इच्छा करता है, अर्थात ऐसा संकल्प करता है कि मुझे या किसी अन्य को अमुक लोक प्राप्त हो, अर्थात वह जिन कामना यानी भोगों की अभिलाषा करता है, उसी को लोक तथा अपने संकल्प किए हुए उन्हीं भोगों को वह प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष उस विशुद्ध चित्त आत्मज्ञानी का पाद प्रक्षालन शुश्रूषा एवं नमस्कार आदि द्वारा पूजन करे, क्योंकि विद्वान सत्य संकल्प होता है। इसलिए संत सत्य संकल्प होने के कारण वह पूजनीय ही है। तृतीय मुंड के प्रथम खंड। ओम।